आज के इस क्लास में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इन तीनों को बहुत डीपली पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एआई से। तो सबसे पहले मार्केट में जो आया वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। 1950, 1960 और 1970 ये तीन आपके जो ईयर थे जहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज उठा। और इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या किया गया, मशीन को इंटेलिजेंस जोड़ा गया। इस दौरान हम लोग जैसे इंसान जो पैदाइशी इंटेलिजेंट होता है और हम लोग सारी चीजें खुद ब खुद सीखते चले जाते हैं, तो मशीनों को क्या किया गया, तैयार करने के लिए एआई एक ब्रांच बनाया गया कंप्यूटर साइंस का। और उसमें लगातार जो सीनियर रिसर्चर्स थे उन्होंने बड़ी मेहनत की और बड़ी मेहनत करके एआई को एक पूरे इंडिपेंडेंट और पावरफुल ब्रांच बना दिया, जिसमें इंसान की बराबरी में हमारे रोबोटिक्स मशीन आ गए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि 1970 तक एक बहुत बड़ा ब्रांच बन चुका था। तो ये जो आपका एआई ब्रांच है, इसमें यहाँ पे मशीनों को क्या क्या सिखाया गया, उनको पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन सिखाया गया कि वो आप इंसानों की तरह पैटर्न को समझने लगे। ठीक है, उनको ये समझाया गया कि ह्यूमन ब्रेन जिस तरीके से काम करता है उस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन को तैयार किया गया कि मशीन क्या कर सके, खुद ये डिसाइड कर सके कि उनको करना क्या है। और साथ ही साथ ह्यूमन के सारे इंटेलिजेंस क्या किया गया, मशीन में डालना चालू किया गया। तो रोबोटिक प्रोग्रामिंग का जो शुरुआत थी वो क्या था, एआई था। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे मशीनें आप जो रियल लाइफ में देखते हो, जो मशीनें इंसानों की तरह खुद ब खुद फैसले लेना चालू कर चुके हैं, खुद ब खुद उनको पता है कि क्या करना है। ये सारे मशीन किसके बेस पे चलते हैं, एआई के बेस पे चलते हैं। यानी इनके पास खुद का एक ब्रेन होता है जो डिसाइड करने में जो है वो पावरफुल होता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1970s तक चला और इसने रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग किया, पर इसके बाद 1980s आते आते ये एक चीज इंसानों ने देखा कि हमें मशीन ऐसे बनानी जो खुद सीख सके। कारण क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो पूरा रोल होता था वो रहता था प्रोग्रामर्स का रोल। तो प्रोग्रामर क्या करता था, हर चीज की कोडिंग करता था। यानी अगर मान लीजिए कि मुझे इस पेन को भी उठाना है तो इसके लिए मैं रोबोट पे कोडिंग डालूंगा जिससे वो पेन को क्या करे, उठा सके। और अगर मैं कोडिंग गलत डाल दूं तो पेन की जगह हो सकता है पेंसिल उठा ले वो। ठीक है, यानी कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूरी कोडिंग्स पे हमारी थी और रोबोट्स काम करते थे। तो मशीन लर्निंग में जो कॉन्सेप्ट लाया 1980s में, ये कॉन्सेप्ट जो आया, तो 1980s में मशीन लर्निंग ने क्या सिखाया, ऐसे मशीन बनाओ जो खुद बिना प्रोग्रामिंग के सीख सके, यानी इसमें कोडर की जरूरत न हो जाए, हर चीज उनको लिखना ना पड़े। तो यहाँ पे जो मशीन आए उन्होंने क्या क्या खुद लर्न करना चालू किया। वो आसपास की चीजों को क्या करने लगे, समझने लगे, एनालाइज करने लगे और उसको क्या करने लगे, अपने अंदर डालना चालू किया। मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब ब्रांच है जिसमें हम ऐसी मशीन बनाते हैं जो खुद ब खुद क्या करते हैं, लर्न करना चालू कर देते हैं। और इसी मशीन लर्निंग का सबसे बड़ा एग्जांपल आपके पूरे सोशल मीडिया चैनल्स है। जो यूट्यूब जो है वो भी मशीन लर्निंग का एग्जांपल है, वो आपको लर्न कर लेता है कि आप क्या देखना चाहते हो। गूगल भी क्या करता है, आपको लर्न कर लेता है। और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं जो आपको पढ़ते हैं, जैसे आपके आजकल स्मार्ट वॉचेस आपके पास आए हैं, जो आप स्मार्ट वॉचेस आप में से कई लोग यूज भी करते हैं। तो स्मार्ट वॉचेस में आपके हार्ट रेट, आपका बीपी, आपके बॉडी में जो भी उठा पटक चलती है अंदर, वो स्मार्ट वॉच पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करता है। क्या होता है कि हार्ट रेट भी आप जब दौड़ लगाते हैं, आप एक तो हार्ट रेट ज्यादा दिखाता है, जैसे आप थोड़ी देर बैठ जाते हो तो हार्ट रेट डाउन कर देता है। तो स्मार्ट वॉचेस भी क्या, मशीन लर्निंग, वो मशीन आपको क्या करता रहता है, लगातार रीड करता रहता है। और उसमें आपको बार बार इनपुट नहीं देना पड़ता, बार बार ऑर्डर्स नहीं देने पड़ते कि तुम्हें करना क्या है। मशीन लर्निंग में एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क भी जुड़ा। न्यूरल नेटवर्क मतलब ये आपके नर्वस सिस्टम को भी क्या कर रहा है, रीड करने में ताकत उसमें जोड़ दी गई। वो आपके नर्व्स, आपके बॉडी पार्ट्स को रीड करने लगे वो। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग दोनों को क्या किया गया, साथ साथ में यूज करना शुरू किया गया। जो एआई है वो आपका मशीन में इंटेलिजेंस जोड़ रहा था और मशीन लर्निंग क्या कर रहा था, आपके मशीन में ताकत दे रहा था कि वो आपको क्या कर सके, लर्न कर सके। और मशीन लर्निंग के जो गैजेट्स मशीन लर्निंग के बने, उनकी एक्यूरेसी भी बड़ी जबरदस्त है। ठीक है, आप जो स्मार्ट वॉच की जो मैंने बात की, तो स्मार्ट वॉच एक्सेक्ट बताता है कि आपके हार्ट रेट आपकी क्या चल रही है, उसमें कोई दोहराई नहीं होगी। आप अगर उसको क्लिनिकली टेस्ट भी करा तो वो भी एकदम एक्यूरेट आपको मिलता है। फिर मशीन लर्निंग के बाद 2010 तक जब हम कहानी पहुंची तो और आगे साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी थी। 2010 में ऐसे मशीनों को तैयार किया गया जो इंसान के न्यूरल नेटवर्क को और ज्यादा बेहतर तौर पे क्या कर सके, पढ़ सके।
यानी हमारे जो अंदर जो न्यूरोलॉजी चलती है उसको क्या कर सके, पढ़ सके और उसके साथ काम कर सके, तो डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट आ गया। अब डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, पहली बात तो मशीन लर्निंग का एडवांस होता है, ठीक है। इसका काम क्या था, ये इंसान और उसकी साइकोलॉजी को समझने के लिए बनाया गया कि इंसान किस तरीके का है, क्या सोचता है, कैसा बिहेवियर करता है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, उसके लिए कौन बना, डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग में कंप्यूटर को सब चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार किया गया। हर वो चीज जो शायद आप भी नहीं जानते, आपका कंप्यूटर बता देगा आपको टेस्ट करके। तो इसमें आपका एक जो मशीन आपने देखा होगा, सच और झूठ बोलने वाली मशीन, एक मशीन का इन्वेंशन हुआ था। वो मशीन इतना एक्यूरेट है कि वो बता देगा कि आप कब झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो। इससे पुलिस विभाग जो हमारा है वो टेस्ट करता है। नार्कोटिक्स टेस्ट की मशीन रहती है, ठीक है, आपने नशा किया कि नहीं, उसकी मशीन रहती है। तो ये मशीन इतने ताकतवर बनाएगी कि वो सब कुछ जानते हैं, बस वो मशीन एक बार आपके सामने आ जाए तो आपके बारे में सब कुछ बता के रख देते हैं। डीप लर्निंग जो 2010 से चालू हुआ, 2012 में प्रोग्रेस किया, 2017 और अभी भी ये क्या है, डीप लर्निंग का ही जमाना चल रहा है। तो आपके जो वर्तमान समय में ध्यान रखिएगा, जो कैरियर स्कोप्स की अगर मैं बात करूं तो कैरियर स्कोप्स में आपको ध्यान रखना है कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इस समय बहुत आगे चल रहे हैं, एमएल और डीएल, और इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं पाइथन का, जिसमें आपके मशीन प्रैक्टिकली शॉर्ट कोड्स के द्वारा आपके न्यूरोलॉजी तक पहुंच चुके हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आप सभी जो है वर्तमान समय में डीप लर्निंग के भी बहुत सारे डिवाइस यूज करते हैं और वो डिवाइस बहुत एक्यूरेट भी होते हैं। तो ये आपका करंट जो है टेक्नोलॉजी पॉइंट जो मैंने आपको बताया।